नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रुपेश कुमार तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी को देखना है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। संविधान में विशेष करके भाग 1 जिसमें कहा गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, संघ एवं राज्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को विशेष करके ध्यान रखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि भारत के संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार किस में दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि अनुच्छेद 1 में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी दिया हुआ है अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी दिया हुआ है अनुच्छेद 4, ऑप्शन ई दिया हुआ है अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 1 को सबसे पहले देखते हैं। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों के संघ होगा, यानी कि भारत में जितने भी राज्य, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबका प्रमुख कौन होगा कि भारत होगा। दूसरी चीज़, भारत के नामों के बारे में चर्चा की गई है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत को संवैधानिक तौर पे 2 नामों से जाना जा सकता है, भारत और अर्थात इंडिया के नामों से। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत के संसद को यह अधिकार है कि भारत का संसद किसी बाहरी राज्य क्षेत्र को, जो भारतीय राज्य क्षेत्र का हिस्सा न हो, उसे भारतीय राज्य क्षेत्र घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है। अनुच्छेद 3 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि भारत का संसद कोई विधि बनाकर किसी भारतीय राज्य को उसके नाम में परिवर्तन, उसके सीमा में परिवर्तन, उसके क्षेत्र को घटाना या बढ़ाना, या एक से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण करना। तो ये राज्य, नए राज्य बनाने का जो अधिकार है अनुच्छेद किस में है, 3 में दिया गया है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। कह रहा है कि नए राज्य का जो गठन की शक्ति किस में निहित है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि संसद में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी में कहा गया मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन डी में राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो आपको ध्यान रखेंगे कि संसद, नए राज्यों का निर्माण संबंधित प्रावधान संसद में निहित है। किस में निहित है कि संसद में निहित है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को विशेष करके ध्यान रखेंगे। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों के सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। मैंने कह रहा है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन, उस चारों में से किसको भारत के किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन की शक्ति प्राप्त की गई है। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 संसद को, ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं कि लोकसभा को, ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, संसद को यह शक्ति क्या है कि प्राप्त है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में एक राज्य को संघ में शामिल करने, कह रहा है कि संघ में शामिल करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है संसद को, ऑप्शन बी में दिया हुआ है लोकसभा को, ऑप्शन सी में दिया हुआ है राजनीतिक दलों को, ऑप्शन डी में दिया हुआ है केंद्र सरकार को। तो विशेष करके ध्यान रखेंगे यह भी अधिकार संसद को ही प्राप्त है। ऑप्शन ए क्या होगा कि सही होगा, विशेष करके ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। ऑप्शन ए में दिया है राज्यों का समूह, ऑप्शन बी में दिया हुआ है राज्यों का फेडरेशन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है राज्यों का कॉन्फेडरेशन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है राज्यों का आपको क्या यूनियन। तो
तो इसमें किससे संबंधित है? तो भारत क्या है कि राज्यों का जो संघ है, तो जो यूनियन की बात करता है कि डी के बारे में ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन नंबर डी आपको सही है, राज्यों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसको विशेष करके ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? यानी कि भारत के बारे में विशेषता कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये तो है, सही है। ऑप्शन बी में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, यह भी सही है। ऑप्शन सी, संघवर्त होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व द्वारा दिया गया है, ये भी ठीक है, विशेष करके ध्यान रखें। नेक्स्ट इधर एक ऑप्शन होगा, इसके बारे में देखते हैं कि ये जो है, ये ऑप्शन जो है आपको क्या है, यह संघवर्धन करने वाली इकाइयों के बीच के एक सहमति का परिणाम है। नहीं, भारत जो है वो राज्यों के सहमति का परिणाम नहीं है। इसके मतलब अगर सहमति का परिणाम होता तो कोई भी राज्य भारत से अलग हो सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, विशेष करके ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? कह रहा है कि कौन सा प्रावधान जो है नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, संसद विधि द्वारा, यह भी सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी कहता है इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, इस प्रकार के विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन समझा जाएगा, प्रयोजनों के क्या संविधान संशोधन समझा जाएगा। ये क्या है कि गलत है, तो यही ऑप्शन क्या होगा, सही है, इसको ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 4 में जब देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 4 के अनुसार कि भारत के संसद अनुच्छेद 2 एवं 3 में यदि कोई विधि बनाती है या संशोधन करती है तो उस 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, वो सामान्य संशोधन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विशेष करके ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? कह रहा है कि एक नया राज्य बनाने के लिए किस प्रकार के संविधान संशोधन की जरूरत पड़ती है? ऑप्शन ए दिया हुआ है साधारण बहुमत के, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2/3, ऑप्शन सी दिया हुआ है 3/4, ऑप्शन डी दिया हुआ है 2/3 एवं आधे राज्यों के अनुसमर्थन। उसके बाद ऑप्शन ई में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। हम आपको मैं बता दूं कि किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन या एक से अधिक राज्यों के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण जब किया जाता है तो ये टोटल साधारण बहुमत से किया जाता है, साधारण बहुमत से। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित हो अनिवार्य है कि माने जो नए राज्य का निर्माण किया जाएगा तो विधेयक पारित कहाँ होगा? तो इसको कह रहा है कि ऑप्शन ए, संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, ये गलत है। ऑप्शन बी में कहा गया साधारण बहुमत द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, यही होगा ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर विशेष करके ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपको 10, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसका प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है, ये प्रश्न पूछ रहा है 10 में। तो राष्ट्रपति, ऑप्शन ए में दिया हुआ है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है गृह मंत्री द्वारा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है प्रशासन द्वारा। भारत में जो संघ शासित प्रदेश हैं उसका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा।
वो भी इसको विशेष कर ध्यान रखेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।